गुड इवनिंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। हम लोग रिवाइज कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को। ठीक है, तो ये लेक्चर 2 है इसका। लास्ट क्लास में क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। बिकॉज वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बनना चाहते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं जिससे वो स्टेबल बन जाए। ठीक है, करते क्या है इसके लिए, वो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं जिसके थ्रू एक केमिकल बॉन्ड बनता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सभी एलिमेंट्स के नियरेस्ट नोबल गैस 20 तक तुम्हें पता होना चाहिए कि नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा उसका आइडिया तुमको होना चाहिए। ठीक है, केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन स्टडी किया था लास्ट क्लास में। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अराइज होता है ड्यू टू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स among atoms which binds the atoms together. टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं बताना जरा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? थोड़ा फास्ट। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, 3 टाइप के बॉन्ड्स मेनली होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एक और नाम होता है, उसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड ये होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम ऑफ वन एलिमेंट टू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है NaCl। NaCl में कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है बताना जरा। जो NaCl है इसमें कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? यहाँ बोला है कि सोडियम क्लोरीन फ्रॉम एन एटम ऑफ वन एलिमेंट टू एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो किसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा यहाँ पर NaCl में? सोडियम सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया। सोडियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सोडियम कैन बी कॉल्ड एज डोनर एंड क्लोरीन कैन बी कॉल्ड एज एक्सेप्टर। डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसको बोलते हैं डोनर एटम, एंड जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। ठीक है, सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम हो गया डोनर एटम, क्लोरीन हो गया एक्सेप्टर एटम। इतनी बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर है क्या? लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, याद है? आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। एक ऑप्शन है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और सेकंड ऑप्शन क्या होता है? एक तो ऑप्शन है मेटल एंड हाइड्रोजन। मेटल एंड हाइड्रोजन। सेकंड ऑप्शन है मेटल प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल प्लस हाइड्रोजन जो बनता है, जैसे एग्जांपल हम लोग लिखते हैं NaH। NaH में किसने इलेक्ट्रॉन दिया, किसको इलेक्ट्रॉन दिया? डोनेट किसने किया, एक्सेप्ट किसने किया? अनन्या, ये क्या लिख दिया तुमने? घोर पाप है। अतीश ने लिखा था मेटल एंड नॉन मेटल। डोनेट कर रहा है सोडियम, एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन। सोडियम होता है 281, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है,
इलेक्ट्रॉन देना चाहता है सोडियम, और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो एक और चाहता है ताकि वो 2 बन जाए, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। सोडियम इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सोडियम से हाइड्रोजन के पास जाता है। इसका मैं बॉन्ड ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सोडियम में क्या एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है, हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है। हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, सोडियम को चाहिए कुछ भी नहीं, 2 8 रहना चाहता है वो, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के पास दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन को दे देता है, देने के बाद ये बन जाता है Na+ और H बन जाता है H-, देने के बाद Na+ बन जाता है, H- बन जाता है। ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या फिर आयनिक बॉन्ड है। सोडियम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? डोनेट एक्सेप्ट की सारी कहानी समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। अब नेक्स्ट हमने इसके बाद हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं जाना, NaH में कोई शेयरिंग नहीं होती। जब भी सोडियम है तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, शेयरिंग क्यों करेगा सोडियम? शेयरिंग वो करते हैं जिन दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए हो। सोडियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, कभी शेयर नहीं करेगा। कोई भी मेटल आइटम्स कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बात समझ आई? कोई भी मेटल आइटम हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो शेयर नहीं करते। ओके श्रियाना? चलो ओके। अब इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन 2 एटम्स। कोवैलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग ऑफ 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स। इसके हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे। इनमें से पोलर कौन सा, नॉन पोलर कौन सा? मैं एक दो और लिख देता हूँ, HCl और ऑक्सीजन भी यहाँ पे लिख देता हूँ। इनमें से कौन कौन से कोवैलेंट है, कौन कौन से पोलर, सॉरी कोवैलेंट सारे के सारे। पोलर कौन सा, नॉन पोलर कौन सा, बताओ सर। पोलर बताना, पोलर कोवैलेंट कौन सा है इनमें से? सर HCl और NH3। HCl, NH3 और कोई? CCl4। ठीक है, गुड। एंड एक और होगा वाटर। गुड, सबने सही आंसर दिए। HCl, NH3 एंड वाटर, ये 3 होते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। नॉन पोलर कौन कौन से होते हैं? बाकी सारे नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर में 2 बातें उठेंगी। एक तो जो सिमिलर एटम्स वाले नॉन पोलर है, उनका एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। नॉन पोलर कोवैलेंट में कुछ तो सिमिलर एटम्स वाले हैं। सिमिलर वाले कौन कौन से हैं? लाइक क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इस सिमिलर एटम्स के बीच में नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड लिख दिया हमने। ये बेसिकली कंपाउंड भी नहीं, एलिमेंट्स है। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है इसके अंदर। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नॉन पोलर कंपाउंड्स के एग्जांपल कौन से होंगे? नॉन पोलर कंपाउंड्स वो हो जाएगा CCl4 एंड CH4। ये 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। दीज आर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे डिसिमिलर एटम्स है। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स विद डिसिमिलर एटम्स, दोनों एटम्स डिफरेंट डिफरेंट है, कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर भी बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कंपाउंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड इज नॉन पोलर कोवैलेंट। इतनी बातें क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ या नहीं? सारा कुछ क्लियर है? नो प्रॉब्लम, ग्रेट। इनमें से डबल बॉन्ड किसके अंदर है, ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर है, याद है क्या?
डबल बॉन्ड किसके अंदर होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? नाइट्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में होता है। और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल याद है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कितने ही बोल सकते हो सिंगल कोवैलेंट? HCl। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और HCl। यस, हाइड्रोजन, देन HCl, देन और कोई? क्लोरीन। क्लोरीन। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था। इन सब में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl। ठीक है, अब दो तीन स्ट्रक्चर जो बाकी रहते हैं वो एक बार डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ बच गया हमारे पास कौन कौन सा स्ट्रक्चर? एक बच गया एमोनिया, एक बच गया वाटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमोनिया एंड वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्स। एक बार जरा एमोनिया एंड वाटर का देख लेते हैं। एमोनिया कैसे ड्रॉ करेंगे, वाटर कैसे ड्रॉ करेंगे, मॉलिक्यूल्स। एमोनिया की बात करते हैं, NH3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NH3 का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन कितना होगा? एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन इज 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2,5। 2,5। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होगा? नियरेस्ट नोबल गैस नाइट्रोजन के? नियरेस्ट नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस ऑफ नाइट्रोजन इज नियॉन। तो नाइट्रोजन चाहता है ड्यूप्लेट या ऑक्टेट? क्या चाहता है नाइट्रोजन, ड्यूप्लेट या ऑक्टेट? ऑक्टेट। ऑक्टेट। नाइट्रोजन चाहेगा ऑक्टेट अचीव करना। तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए हम लोग रख लेते हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए वो रख रहा है। एक इस हाइड्रोजन के साथ करता है शेयर, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, और एक पेयर बच गया जो कि अनशेयर्ड है। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड किस किस टाइप का है, और यहाँ पे कितने लोन पेयर्स हैं? 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर। वो किस एलिमेंट के ऊपर है 1 लोन पेयर? नाइट्रोजन। तो इन एमोनिया मॉलिक्यूल, या एमोनिया मॉलिक्यूल की बात, NH3 मतलब एमोनिया मॉलिक्यूल, ये होता है एमोनिया मॉलिक्यूल। तो अगर एमोनिया मॉलिक्यूल के ऊपर क्वेश्चन आता है, एमोनिया मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर्स होते हैं? 1 लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है। एंड यहाँ पे बॉन्ड किस टाइप का है? किस टाइप का बॉन्ड यहाँ पे बोलेंगे हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड किस? 3 सिंगल कोवैलेंट। यस, वी विल से दैट इट इज 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये सारे के सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं और टोटल 3 है नंबर्स में। 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोई भी ट्रिपल कोवैलेंट मत बोलना इसको। यहाँ पे 3 सेपरेट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। कोई कंफ्यूज मत होना ट्रिपल के साथ। ट्रिपल अलग होता है। ट्रिपल मतलब 2 एलिमेंट्स के अंदर, 2 एटम्स के बीच में अगर 3 पेयर शेयर होंगे तब उसको ट्रिपल बोलते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही पेयर शेयर हो रहा है। अगला नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो देखोगे तो यहाँ पे एक शेयर हो रहा है, इसमें भी एक शेयर हो रहा है। ये 3 सेपरेट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, नॉट अ ट्रिपल बॉन्ड। इसको ट्रिपल बॉन्ड कभी मत समझना।
बहुत लोग जल्दबाजी में ट्रिपल बॉन्ड बोल देते हैं इसको। ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से, लेकिन टोटल 3 है नंबर्स में। 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से 1 लोन पेयर। इतनी बात समझ में आ गई? सर ये जो आप सेकंड वाला जो डायग्राम बनाए हैं, मतलब ये लाइन वाला जिसमें ये बॉन्ड्स दिखा रहा है, तो हाँ, इसमें लोन पेयर दिखाना जरूरी है? लोन पेयर दिखाना चाहिए हमेशा, लोन पेयर हमेशा दिखाना चाहिए। अब तुम्हें क्या जरूरी है वो तुम्हारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं रहा, बिकॉज तुम्हारा एग्जाम सब्जेक्टिव तो होगा नहीं जहां तुम खुद से कुछ लिखो। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस तुम्हारे पास ऑलरेडी बने हुए आएंगे, वहां से तुम्हें पहचानना होगा। ठीक है, लोन पेयर रहना अपनी क्लैरिटी के लिए अच्छा होता है। और नाइट्रोजन का लोन पेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? अब जरा एक बात बताना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसी कम है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किसकी ज्यादा है, किसकी कम है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो नाइट्रोजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग। क्या सिंबल यूज करते हैं? जो स्ट्रेट लाइन दिखाया है, सिंगल जो बॉन्ड दिखाया है, बॉन्ड के बीचों बीच ऐसे एक लाइन एरो ड्रॉ कर सकते हैं, बॉन्ड के बीच में एक एरो ड्रॉ कर सकते हैं। ये एरो दिखाता है कि इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को नाइट्रोजन ने अपनी तरफ खींच रखा है। ये शो करता है कि पोलर कोवैलेंट, यहाँ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से, और जो कंपाउंड है वो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, एंड जो कंपाउंड है वो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। कंपाउंड इज पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। कंपाउंड इज पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। कंपाउंड इज पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। एरो दिखाना जरूरी नहीं है। एरो अगर दिखाता है इसका मीनिंग होता है कि एरो अगर लाइन के बीच में ड्रॉ करता है तो वो मीन करता है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ। तुम्हें नॉर्मली एरो दिखाने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मली सिर्फ स्ट्रक्चर ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं विदाउट एरो। अगर एरो कहीं लिखा है, इसका एरो का मीनिंग होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इसने ऐसे भी लिख दिया NH3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके श्रियाना, क्लियर है क्या? यस सर। एरो शो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एरो ऑप्शनल है। लेकिन अगर एरो कहीं पे तुमको लिखा हुआ मिले तो ये परेशान मत हो ना, ये एरो मीन करता है, एरो अगर लाइन के बीच में ड्रॉ किया तो मीन करता है कि इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहा है नाइट्रोजन की तरफ। एंड ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड शो करने के लिए जनरली दिखाया जाता है ऐसा। ये पूरा लिखने के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। NH3 के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या? NH3 जो अमोनिया है, NH3 इज द ओनली बेसिक गैस। कभी तुमसे अगर बेसिक गैस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक गैस जो बेस की तरह बिहेव करता है, वो होता है NH3। अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस। इसकी प्रॉपर्टी बेस की तरह होती है अमोनिया की। ओके है क्या? ओके है क्या? अगर तुमसे एग्जाम में पूछते हैं नेम अ गैस विच इज पोलर कोवैलेंट, नेम अ गैस विच कंटेन्स पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड विच इज बेसिक इन नेचर, तो क्या होगा आंसर? एक ऐसा गैस जो कि बेसिक इन एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड रखता है, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर बनेगा अमोनिया। अमोनिया।
बट अगर क्वेश्चन में है कि नेम अ गैस विच इज एसिडिक इन नेचर एंड कंटेन्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसका क्या होगा? नेम Sir, HCl. HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है HCl। HCl जो होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर, बट वो कैसा होता है? वो एसिडिक होता है नेचर में, और एमोनिया होता है बेसिक। क्लियर है ना बात? किसी को डाउट है क्या? पोलर कोवेलेंट के दो एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने, HCl और एमोनिया। HCl होता है एसिडिक, एमोनिया होता है बेसिक। तो ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आ सकते हैं। ओके, अब इसके बाद एक और कंपाउंड का नाम बताने की कोशिश करना। एक ऐसा कंपाउंड, अब कंपाउंड या फिर अपोलर कोवेलेंट कंपाउंड लिख देते हैं, अपोलर कोवेलेंट कंपाउंड विच इज न्यूट्रल। अपोलर कोवेलेंट कंपाउंड विच इज न्यूट्रल, इसका क्या एग्जांपल होगा? Water. वाटर। अपोलर कोवेलेंट कंपाउंड विच इज न्यूट्रल, इसका एग्जांपल हो जाएगा वाटर। ठीक है ना? एक ऐसा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो कि न्यूट्रल हो तो उसका एग्जांपल हो जाएगा वाटर। अब जरा ट्राई करते हैं वाटर का लिखने का स्ट्रक्चर। वाटर कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम एंड स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं उसकी। तो वाटर है H2O, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8. 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6. 2,6। तो ये ऑक्सीजन है, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम से मिल रहा है। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए सिंगल सिंगल यहाँ छोड़ देते हैं हम, और रिमेनिंग इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। ऑक्सीजन के 6 हो गए टोटल, 2 लोन पेयर्स के फॉर्म में, और एक ही इलेक्ट्रॉन्स रखा है शेयरिंग के लिए। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हाइड्रोजन क्या बन गया? यहाँ पे हाइड्रोजन क्या शो किया हमने? हाइड्रोजन ने क्या कंप्लीट कर लिया आपने? Duplet. हाइड्रोजन का पूरा हुआ ड्यूप्लेट, और ऑक्सीजन का क्या पूरा हुआ? Octet. 8. हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। किसी को इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या? किसी को ये सारी चीजें समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? मैंने बहुत ही बेकार डायग्राम बनाया है, लेकिन चलो मैनेज करो। एक बार ट्राई करें कि डायरेक्टली सर्कल बनता है या नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सर्कल बनाने का जो ऑप्शन देते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में बनता है, तो ये बन नहीं पाएगा। मैंने थोड़ा तिरछा सा लिख दिया ना, तो इसमें बन नहीं पाएगा सर्कल पर। ठीक है ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अनन्या का डाउट है न्यूट्रल कैसे हुआ। न्यूट्रल एसिडिक बेसिक जो होता है अनन्या, वो डिपेंड करता है कि उसका पीएच कितना है। ठीक है, तो वाटर जो होता है उसमें जो H+ आयंस होते हैं, OH- आयंस होते हैं, वो बराबर बराबर होते हैं, तो इसलिए वो न्यूट्रल होता है। ये एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर का पार्ट होता है कि एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा, न्यूट्रल कौन सा है। जब एसिड बेसिस सॉल्ट का डिस्कस करेंगे तब एक बार देख लेना कि क्या होता है। तो वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ये पॉइंट नोट करके रखो। HCl एसिडिक होता है, अमोनिया बेसिक होता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसको अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? इसको अगर बॉन्ड्स दिखाएंगे तो ये एक सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड। तो इसके अंदर लोन पेयर्स कितने और कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन कौन से टाइप के हैं? वाटर में लोन पेयर कितने हैं? 2. 2. और किसके ऊपर है, कौन से
एटम के ऊपर है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम। और बॉन्ड किस टाइप के यहाँ पे अवेलेबल है? बॉन्ड किस टाइप का है? 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, देयर आर 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोई भी ये मत सोचना कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये 2 सेपरेट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये पॉइंट भी क्लियर है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर है ऐसा जो कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, बट प्रीवियस ईयर्स में 1-2 बार आ रहा है स्ट्रक्चर। वो तुम्हें स्टडी करना है नहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जाता है, ठीक है? कभी कभी कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जाता है। उसके लिए एक केस बस याद रखना। एक केस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस तुम डायरेक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ऐसा स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके सो हमें आप इसको एक बार इसको ड्रॉ कर लो, उसके बाद फिर इसको कॉपी कर लेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ दो उसके लिए। पहले इसको ड्रॉ कर लो सब। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ पे कितने को लोन पेयर्स होते हैं कार्बन के ऊपर, बताना जरा। हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑन कार्बन एटम? हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑन कार्बन एटम पे कितने लोन पेयर्स हैं? 0। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन कार्बन एटम कितने हैं? 0। ऑक्सीजन एटम पे 2-2 लोन पेयर्स ईच है। ऑन ऑक्सीजन एटम 2 लोन पेयर ईच। कार्बन एटम पे 0 लोन पेयर्स। एंड यहाँ बॉन्ड किस टाइप का है? बॉन्ड किस टाइप? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कितने? देयर आर 2 डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स। देयर आर 2 डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स। There are 2 double covalent bonds, and there are 2 lone pair each on each oxygen atom. 2 lone pairs on each oxygen atom. कार्बन पे 0 lone pairs. इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तुम प्रिपेयर्ड रहना MCQ में। और ये जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है, दिस गैस इज एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस। ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस। और तुम्हारी जानकारी के लिए एक और पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। दिस इज अ नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। दिस इज अ नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। इसके अंदर 2 लोन पेयर्स होते हैं दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर, 2 डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और ये गैस एसिडिक होता है नेचर में। इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हारा काम हो जाएगा। इतने से तुम क्वेश्चन आंसर कर सकते हो सारे। ओके कोई डाउट है क्या किसी को? हर्ष कुछ बोल रहे थे क्या? हर्ष का अनम्यूट हुआ था। हर्ष ये सर हम पूछ रहे थे कि अगर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो जाता है क्या? नहीं, नहीं होता है, उसके बारे में बताने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाओ। ओके सर। तो बताने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को, तो इसलिए थोड़ा रुक के बताना चाह रहे हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो, इतनी जल्दी ऐसी चीजें नहीं बताई जाती है। पहले ये ड्रॉ कर लो, लिख लो इसको अच्छे से। कॉपीड सभी लोग? कॉपीड क्या, हाँ या नहीं? कॉपीड, ओके। किसी का बाकी है क्या? अगर बाकी है तो बोल दो, मैं वेट कर लूंगा थोड़ा सा, अदरवाइज इरेज करते हैं। डन। सौम्या तुम्हारा भी हो गया? डन सबका? ओके। किसी के लिए वेट तो नहीं करना? अब बिकॉज सौम्या का कुछ मिस हुआ था तो एक बार थोड़ा इसको बैक करके पहुंचते हैं वहां तक। हाँ सौम्या कॉपी कर लो, तुम्हारा जो मिस हुआ था उसको कॉपी कर लो। स्क्रीनशॉट ले लियो, ओके। इसके बाद स्ट्रक्चर कौन सा बनता है? वो स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मीथेन, और दो स्ट्रक्चर है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मीथेन, CCl4। सर ये कार्बन डाइऑक्साइड का तो सिलेबस में नहीं है ना? नहीं, सिलेबस में नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड सिलेबस में नहीं, बट प्रीवियस ईयर्स में आ रखा है। या प्रीवियस ईयर्स बोर्ड से क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ऑलरेडी पूछा जा चुका है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ऐसा ही कुछ बोला था कि नॉन पोलर तुमसे पूछा, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड विच इज एसिडिक इन नेचर। कोवैलेंट ऑक्साइड बोल सकते हैं या कंपाउंड बोल सकते हैं, विच इज एसिडिक इन नेचर। तो इसका एग्जाम्पल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? ओके। नॉन पोलर कोवैलेंट ऑक्साइड या कंपाउंड विच इज एसिडिक इन नेचर, उसका एग्जाम्पल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। आज किसी की क्लास है क्या अभी हाल फिलहाल, मतलब नजदीक में? 8 सवा 8 के अराउंड किसी का है क्या क्लास? कंप्यूटर क्लासेस नहीं है आज? यस सर, कौन लिख के भेजा? शिवांगी का क्लास है, ओके। शिवांगी किस टाइम पे रहता है तुम्हारा क्लास? 8:15 ना, ठीक है, तब तक हमारा हो जाएगा काम। अच्छा, अब इसके बाद मीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड पता है तुम लोग कैसे बनता है? मीथेन CH4, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ मैं इसको, है ना। कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, हाइड्रोजन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन, इसकी शेयरिंग हो जाती है और ये बनता है कंपाउंड कुछ इस तरह का। ये कार्बन, ये मीथेन बन गया, मीथेन। इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे होता है? शेयरिंग होती है विद क्लोरीन। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस कार्बन को रखते हैं, डॉट रखते हैं क्लोरीन तक, ज्यादा इजी रहेगा। कार्बन के लिए क्रॉस यूज करते हैं, क्लोरीन के लिए डॉट यूज करेंगे। क्लोरीन के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, 7 इलेक्ट्रॉन सबके अराउंड। इसमें इतने सारे ड्रॉ करने होते हैं तो इसलिए कई बार इसको
सिंपल CL लिख के छोड़ देते हैं बस। ओके है क्या? यहाँ 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मीथेन, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं। ये दोनों कंपाउंड्स किस टाइप के हैं, पोलर या नॉन पोलर? दोनों कंपाउंड्स किस टाइप के होते हैं, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। दोनों कंपाउंड्स नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। बट एक खास बात ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कार्बन एंड क्लोरीन की जब बात करेंगे ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, फिर भी ये कंपाउंड नॉन पोलर है। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस है, बट फिर भी ये कंपाउंड्स नॉन पोलर है। इसका मेन रीजन आता है सिंगल वर्ड में, दैट इज सिमेट्री। इनके अंदर सिमेट्री होती है। बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ये नॉन पोलर होते हैं। तो ये मीटिंग एंड होने वाला, दोबारा ज्वाइन करके फिर इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स।